आप सोशल मीडिया पे एक एनोमली नोटिस करते हो। आप देखते हो कि आपका साधारण और सिंपल दोस्त अब सोफिस्टिकेटेड बातें कर रहा है, तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। फिर आप देखते हो कि आपका दोस्त अब रोज 5 स्टार या हाई एंड कॉफी शॉप्स में फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहा है, तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। उसके बाद आप देखते हो कि आपका दोस्त अब रोज व्हाट्सएप पे मोटिवेशनल कोट्स और कुछ प्रोडक्ट्स की फोटोज डाल रहा है, तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। आजकल आप देखते हो कि आपका दोस्त अब मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू के नीचे बात ही नहीं करता है, तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। अचानक से आप देखते हो आपका साधारण और सिंपल दोस्त कभी थाईलैंड, कभी मलेशिया, कभी दुबई के सफर पर निकल जाता है, तो आप समझ लेना कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। आपने देखा है ऐसा कुछ? अगर देखा है तो समझ जाइए कि आपका दोस्त अब एक नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम कंपनी में काम कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम कोई पिरामिड स्कीम है ही नहीं। हम इसकी लीगलिटी के लिए वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे। नमस्ते मॉन्स्टर भाई के वॉरियर्स, और आपका स्वागत है मॉन्स्टर भाई के चैनल पर। मैं आपका होस्ट मॉन्स्टर भाई, और मैं यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. I hate what I've become, think I guess just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. अब आपको एक कॉल आता है। अब यहाँ से दो सिचुएशन बन सकते हैं। पहला ये कि आप उसकी ऐशो आराम की जिंदगी देख के उससे खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हो सकता है कि वो आपको सामने से कांटेक्ट करे। दोनों ही केसेस में वो आपका कैपिटल सी काटने की कोशिश करेगा। तो वो कॉल कुछ ऐसा होगा। हेलो। हेलो। हाँ भाई, कैसा है? जी कौन? अरे शुभम बोल रहा हूँ भाई, तेरे साथ था ना कॉलेज में मेरे। यार क्या यार, भूल गया भाई को। शुभम सिंह। हाँ राइट, शुभम सिंह। क्या हाँ भाई? भाई हाँ, आवाज पहचान में आया अभी थोड़ा देर। तो बोलिए ना, शुभम कैसे? सिंह मतलब छाप छोड़ना पड़ता है हम लोग को बताने के लिए। हाँ, अरे नहीं नहीं, आवाज से पहचान गया, कंफर्मेशन कर रहा था का बस। और कैसा है मेरा भाई? बस बस बढ़िया एकदम। आप सुनाइए क्या चल रहा है? मेरा भी एकदम मस्त चल रहा है भाई। और ये कैसा है, घर पे सब कैसे? बस बस बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास है सब। ये मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं ना? मतलब सब ठीक है ना घर पे? नहीं नहीं अंकल आंटी एकदम सब? बढ़िया, सब बढ़िया। और बाकी क्या चल रहा है तेरा आजकल? बस अपना भाई बिजनेस चालू है। अच्छा, सही है। क्या चीज का बिजनेस है भाई? भाई अपना प्लाईवुड एंड लैमिनेट्स का है, फिर कॉन्ट्रैक्ट का भी है। ये तू जो पहले स्टार्टिंग से कर रहा था वही चीज है ना जो तू कर रहा था पहले से? ये भी कर रहा था भाई, इंजीनियरिंग किया था हाँ 12th हाँ, बाद तो। वो मेरे को मालूम है तेरा इंजीनियरिंग का। तो मैं देखो जांच पे देख को मैसेज किया था एक बार कि क्या हाँ। कैसा है भाई करके। तो तूने हाँ। मेरे को बोला था इंजीनियरिंग कर रहा था। वो तो मेरे को मालूम है। उसके बाद तूने ये चालू किया तो क्या? उसके बाद मैं जॉब किया इंजीनियरिंग में। तो कैसा है, जॉब में मेरे को क्या इतना लगा नहीं ग्रोथ भी, लेकिन अभी कैसा है कि बिजनेस कर रहा है, पापा का बिजनेस था तो वेल सेटल्ड है अभी भाई, टेंशन नहीं अभी कुछ। चल सही है भाई, वेरी गुड। अभी है किधर, रहने को किधर है? इधर ही है ना अपना बदलापुर में, थाने में। अच्छा बदलापुर। उधर तो इतना केसेस नहीं सुना रहे मैं, मतलब इतना ज्यादा नहीं है उधर। नहीं मतलब एवरेज है, ठीक है, बाकी हाँ। थाना वगैरह में बहुत काफी फैल गया है। हाँ, थाना यहाँ और पे कैसा है? डोंबिवली कल्याण वो सब में थोड़ा है बहुत ज्यादा ये- बहुत ज्यादा। भाई। ध्यान दिया करो, गरम विरम पानी पिया करो अपना, ठीक है? तब हाँ भाई वो तो सीधी बात है। एक आपका वो किधर है वैसे- फिर अभी रहने का? मैं तो वाशी में रहता हूँ ना भाई। अच्छा वाशी में रहते हो तो हाँ। वहाँ पे तो है पूरा ऑल नवी मुंबई का कनेक्शन है, वहाँ पे तो काफी रहेगा केसेस। अरे वो केसेस तो है। देखो ये एक देख, पहली बात मेरा भाई, ये बीमारी ना नॉर्मल है, कोई बड़ा ऐसा वो नहीं है। बट क्या है कि मीडिया जो है ना, मीडिया इसको हवा दी है, ठीक है? बहुत बड़ा जो है। हाँ। ये जिंदगी अभी तू बता, बारिश का टाइम चल रहा है, ठीक है? बारिश के टाइम पे तू देखता है ये मलेरिया, डेंगू, ऐसा टाइफाइड, ये सब से कितने लोग मरते हैं। अगर आज के तू इसको कोरोना को हटा के तू दिन में का एक्सीडेंट का देख लेगा तो दिन में बहुत लोग, कितने लोग मरते हैं, ठीक है? अभी इसका रिकवरी रेट भी अच्छा है, तो डरने की बात नहीं है। बट क्या है कि जो अपनी मीडिया है ना, इंडिया की मीडिया, वो गवर्नमेंट बहुत हवा दे देती है कोई चीज को,
अभी तो बोला अभी अभिषेक बच्चन को हो गया तो दुनिया अभिषेक बच्चन के लिए प्रे करो। अरे भाई अभिषेक बच्चन को छोड़ के 9 लाख लोगों को भी हुआ है, सबके लिए करो। हाँ भाई, वो भी तो इंसान ही है ना। अबे नहीं, बट अभिषेक बच्चन को हुआ है भाई, अमिताभ बच्चन को हो गया, इन लोग को हो गया, अभी इन लोग के लिए प्रे करो। और बाकी 9 लाख के लिए कौन करेगा भाई? ये ऐसे मीडिया का ऐसा ही है। हाँ, ये देखना छोड़ दिया, टीवी रहता है। बंद करने का छोड़ दिया मालूम है। अरे सही किया भाई, मैं तो टीवी देखता ही नहीं। बाकी आपका क्या चालू है? मैंने तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तेरे को तो मालूम था मैं मर्चेंट नेवी में था, तेरे को पता है हाँ, वो मर्चेंट नेवी में था। मर्चेंट नेवी से अचानक बिजनेस। अरे हाँ देख समझा नहीं भाई, भाई। एक बात यही है ना कि कब तक जॉब करूंगा यार। उधर मैं काम करता था, मर्चेंट नेवी इज अ गुड जॉब, मैं देख जॉब को कभी कुछ बोला नहीं बोलूंगा, अच्छा था जॉब था, बट अपना नहीं था, समझ रहे? हमेशा वो मैंने तो है। उस मैं मर्चेंट नेवी में भी गया था इसीलिए ताकि अपना कुछ खोल पाऊंगा, इसलिए गया था। बट अगर मैं स्टेप नहीं लेता ना तो मैं हमेशा यही सोचता रह जाता, खोलूंगा खोलूंगा। अभी मैं कैप्टन लोगों को देखता हूँ, वहां पे कितना भी काम करूंगा, वहां पे मैं काम जो कर रहा हूँ वो दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग देयर, वो दूसरों की एम्प्लॉय कंपनी बढ़ रही है। मेरा क्या हो रहा है, मेरे को 1 तारीख 7 तारीख को मेरा सैलरी आता है, जितना बोला है उतना ही आता है, उससे 1% एक्स्ट्रा नहीं आता। चाहिए तो मेरा 3 दिन मेरे को जगा के ले लेंगे, बट मेरे को सैलरी उतना देंगे। तो वही दिमाग में था कि कब तक जॉब करता। आई एकदम मस्त ऊपर वाले की फील ग्रेटिट्यूड की ऊपर वाले का दुआ था कि मस्त एकदम अपॉर्चुनिटी मिला, ग्रैब कर लिया, अभी मस्त मचा रहा, और क्या जिंदगी के मजे ले रहा, और क्या, और बाकी तो सब मस्त है। तू बता ना भाई बाकी तेरा। ये जो कारण बताया ना आपने कि दूसरों के लिए कब तक करूंगा, यही सोच के साला मैं 2 साल जॉब नहीं, नहीं, सही है भाई। आ गया खुद के बिजनेस हाँ। में। अभी क्या है, थोड़ा दुकान खोलने का अपना 5-6 घंटे। ऑप्टिमाइजेशन का प्रोजेक्ट है, इट्स अ बिजनेस डेवलपमेंट है, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब एक जगह से, मतलब बहुत सारे का वो है टाई अप से, तो इट्स अ बिजनेस डेवलपमेंट। मैं एक्चुअली ये बिजनेस डेवलप करता हूँ मैं अपना ओनरशिप लेके। बाकी तो इसमें बहुत कुछ है यार, बाकी तो मतलब देखने जाएगा तो एक ऐसा नहीं है प्लेटफॉर्म, मतलब इतना बड़ा पोटेंशियल, बहुत खतरनाक है। और भाई जिंदगी का मेरे काम करने में मजा आना चाहिए, दिल से होना चाहिए, बात सबसे बड़ी यही है। बाकी तो बोलूं तो भाई खतरनाक प्लेटफॉर्म मिला है ऊपर वाले के दुआ से। बाकी तो लाइफ सेट है भाई अपने। तेरे लॉकडाउन जैसे समय में तेरा भाई कमा रहा है ना, तो उससे बड़ा बात क्या होगा भाई, ठीक है? बाकी तो लाइफ सेट है भाई। बढ़िया। लेकिन ये बिजनेस डेवलपमेंट बताया है तो एग्जैक्टली आपने बोला इतने सारे के टाई अप है, तो मतलब आप क्या प्रोडक्ट रिलेटेड सेल विल करते हो कि कैसे क्या है? भाई एक मिनट, तेरे को मैं पहले बहुत देख, वही तो मैं बोला तेरे को बहुत कुछ अभी फोन पे तेरे को वैसे नहीं बता पाऊंगा। और पहली बात, तू तो कभी फोन किया नहीं, आज तेरे को सामने से तेरे भाई ने पूछा अरे तो भाई प्रोडक्ट किया है कौन तो सा आगे है। पता नहीं किसको टाइम मिले नहीं मिले, इसके लिए बोला पूछ लेता हूँ कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, वो बात की बात है। लेकिन बस तू बताएगा तो कम से कम कुछ आइडिया तो अरे आएगा भाई मेरे को। तेरे को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मैं भी इतना वो कभी कभार मैं फोन कर लिया करूंगा। तूने तो साला हालचाल भी नहीं पूछा, अभी पूछता है प्रोडक्ट कौन सा है। अरे भाई अरे भाई अभी तू प्रोडक्ट के फोन बारे करे में मैं फोन करूँ, बात एक ही है ना भाई। क्या बोल रहा है? बोले तू फोन करे मैं फोन करूँ, बात एक ही है ना भाई। हाँ तो वही तो मैं बोला, तू फोन नहीं करेगा तो मेरे को ही कभी कभी करना पड़ेगा, तू तो याद नहीं करेगा तो मैं ही कर लूंगा, उसमें क्या नहीं होगा। भाई करेगा फ्यूचर में, लेकिन ये बताना जरा क्या है क्या एक्चुअली ये मतलब business अरे भाई development देख, का? अभी मैंने फिलहाल तेरे को बात किया, मैंने तेरे से बात करना चाहता हूँ तेरे से बिजनेस के रिलेटेड नहीं, बहुत टाइम से तेरे से बात नहीं किया है, तो मैं बोला कि भाई आज बात करता हूँ। इज नॉट, मैं बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस के बात करेंगे तो कभी मिलके बैठ के बात करेंगे ना आराम से, ठीक है? अभी फिलहाल मैंने तेरे नहीं, को मैं सोचा बात कैसा किया है कि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ तो तू भी कर रहा है, तो कैसा है कि एक साथ में मतलब बिजनेस का थिंकिंग ऐसा मिलना चाहिए ना, तो वो सोचा अरे कि जान लूँ कैसा क्या है। देख एक बात बता देता हूँ तेरे को, एकदम शॉर्ट बताता हूँ। बिजनेस क्या है तेरे को भी पता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस होता है, ठीक है? वो तो अब क्या है कि बहुत सारे, हाँ उसमें जो होता है, जिस जो वैल्यू डाल के जो प्रॉफिट कमाते हैं, यही बिजनेस होता है। तू भी वही कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, तरीके अलग अलग होते हैं और प्लेटफॉर्म अलग अलग होता है। तो अपना प्लेटफॉर्म अलग है, तेरा प्लेटफॉर्म अलग है, तो अच्छा। वही चीज है। बाकी तो तरीका सब, मतलब बिजनेस क्या है सब सेम है, तू भी कर रहा है, तेरे को भी आइडिया होगा, बट क्या है कि हाँ। प्लेटफॉर्म अलग अलग है और तरीके अलग है अपने। तेरे तरीका करने का अलग है, मेरा तरीका अलग है। तो मेरा आज जो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं तेरे को मतलब फोन पे क्या बताऊंगा यार। फोन पे वैसे तो मैं तेरे को नॉर्मल कॉल करने के लिए, अभी फोन पे तू एकदम बड़ा बड़ा मैं तेरे को बता दिया, फोन पे तेरे को क्या क्या बताऊंगा मैं, ठीक है? लेकिन ये अपने बिजनेस से ऊपर है क्या, मतलब इसका इतना? भाई देख एक बात बोलूं तेरे को, इतना बोल रहा हूँ, पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। आज लॉकडाउन में तू देख ले, अगर तू मेरे को बोल रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस जो है, तू देखा है ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब ऑलमोस्ट अच्छा खासा चल रहा था, पर लॉकडाउन में दुकान बंद कर रहे थे, आधी पब्लिक का दुकान बंद होता था, किराना और मेडिकल को छोड़ के। अब मैंने एक नया तरीका है भाई, एक नया एक जो है ना इन 21st सेंचुरी, जो इस दिन में अगर तेरा बिजनेस 100% ऑनलाइन नहीं है, मतलब तू या तो तू ऑनलाइन ही नहीं है, तो यू कैन नॉट सस्टेन अलग। तो इसलिए मैंने मतलब ये लॉकडाउन के बहुत पहले टाइम से मेरे दिमाग में था अपना एक मतलब
करना तो है कुछ, अपना इतना तो था कि करना कुछ है, कर दिया चालू, और भाई उसमें मचा रहा हूँ बहुत। बाकी तो मिल के अपन कभी बात करेंगे ना भाई, पहली बात तो तुझसे मिला नहीं हूँ, ये लॉकडाउन खत्म होगा तो अपन मिलते, बैठते, बात करते कैसा। बाकी मैं तो बोलता है अभी ये लॉकडाउन का कुछ भरोसा लग रहा नहीं है, कभी चालू कभी बंद, क्या अपना अरे गवर्नमेंट भी कुछ भाई कह रहा नहीं है। टेंशन क्यों ले रहा है, तेरा भाई नाक पे लगा के आएगा जिस दिन टाइम मिलेगा इसलिए मैं ना। बोल रहा अपन मिल लेते ताकि तू मेरे को बता कैसा क्या कर रहा है तू, अगर मेरा हुआ तो समझ, मैं तो क्या दिन में दुकान पे रहता है। सुन अभी अपन बिजनेस जरा छोड़ते हैं, अपन जरा अपने पहले बहुत टाइम से अपन बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ तू पहले यार, वो बता बात तो है। कोई कांटेक्ट में रहता है कि नहीं, तेरे कोई कांटेक्ट में है? भाई जो आप इस दुकान पे जो आते वो मिलते वही है, बाकी अलग से तो कोई फोन किया नहीं। आज आपने किया तो याद किया आपने। नहीं कॉलेज में अपना कोई है अपना साथ में, अपने साथ? नहीं फिलहाल तो नहीं है, पर आते रहते कभी कभी फोन। आता है ना? अभी तू सुना रहेगा, शुभम का तो बहुत दिन के बाद फोन आया, बोला रहेगा कि ना नंबर किधर से होता, इसलिए तो पूछा कैसे। अरे नहीं उस दिन वो अपना अक्षय है ना, अक्षय, हाँ उससे मैं बोला भाई जरा अपना पीयूष का नंबर दे जरा, मैं उसको भी बात करूं जरा। मतलब मैं चाहता हूँ कि देख मेरे को ये कि अपने भाई लोग सब सेफ है कि नहीं, जरा पूछ लेता हूँ सबसे। ये अक्षय क्या कर रहा है फिर आजकल? अक्षय तो इसमें था ना, इंजीनियरिंग कर रहा था ना। अच्छा ठीक है, उसका भी चालू रहेगा कुछ ना कुछ तो। हाँ कुछ ना कुछ तो मैंने बोला कि भाई जरा दे, सब लोग अपने जो साथ थे ना, जो कम से कम अपने करीबी, जिसको मैं अपना करीब मानता था, तो जरा पूछ लेता हूँ मेरे भाई लोग सब ठीक है ना, सेफ है, कुछ जरूरत है आपका तो मतलब अभी ये कोरोना में भी बिजनेस चालू रहेगा? अरे भाई चालू है, सब कुछ चालू है भाई, मेरा तो कभी बंद ही हुआ ही नहीं है। मेरा तो भाई एकदम लाइफ सेट हो चुका है, मजे में है एकदम पूरा। बाकी तू बता अभी किधर, मतलब अभी तक सोया? अभी 12:30 बज रहा है बे। भाई ऐसे ही चाह रहे थे ऑनलाइन, अभी किसको नींद आता है, घर पे बैठे क्या करेंगे। सही बात है, वो नेटफ्लिक्स सीरीज चालू रहेगा तेरा? सीरीज नहीं भाई नेटफ्लिक्स नहीं, अपना नॉर्मल व्हाट्सएप वगैरह पे ऑनलाइन रहते, थोड़े इधर उधर दोस्तों के साथ बात करते। चल पीयूष, चल मैं देखो कॉल करता हूँ, ठीक है? थोड़ा जरा एक है, जरा मैं बोलता हूँ देखो, कभी कॉल करता रहूँगा, ठीक है? चलेगा। और ये अपने बिजनेस के बारे में बताना थोड़ा, अगर ये पोटेंशियल मेरे बिजनेस से ज्यादा रहेगा तो क्या पता करने में मजा आएगा, क्योंकि मेरा कैसे कि इधर नए बोलेगा तो भी 7-8 लाख का महीने का टर्नओवर हो जाता, और उससे अच्छा रहेगा तो सारा करने में मजा आएगा फिर। ठीक है अपन बात करेंगे, मिलके बात करेंगे, कभी मिलेंगे, पहले चाय पियेंगे, अपना बात करेंगे, फिर देखते हैं। हाँ कभी भी आओ, कभी भी आओ। हाँ चल पीयूष, मेरे को लगता है ठीक है, थोड़ा 1-2 मिनट आया है कुछ काम, ठीक है चल। अब आपको समझ आ रहा है कि ये MLM वाले आपको कैसे बेवकूफ बनाने के लिए कॉल करते हैं। इसके कुछ दिनों बाद अब आपको वो फोन करेंगे और बोलेंगे कि भाई कल एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और हमें कुछ लाइक माइंडेड और सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की बहुत जरूरत है, तो तेरे को इस जगह पे 9:30 बजे आ जाना है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अब आप अच्छे कपड़े पहन के किसी ऑडिटोरियम, सेमिनार या किसी हाई एंड कॉफी शॉप पे जाते हो, आपका दोस्त आपको खुशी से देखता है और आपको एक सीनियर बिजनेस पार्टनर के बारे में बड़ा चढ़ा के बताना शुरू कर देता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना शुरू कर देता है। अब आप अपने दोस्त पे ट्रस्ट करते हुए उस सीनियर बिजनेस पार्टनर से मिलते हो और वो सीनियर बिजनेस पार्टनर फ्लैशी सूट बूट पहन के आपसे मिलता है, अपने पैसों का शो ऑफ करना शुरू कर देता है। तो वो अब आपसे सबसे पहले आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेगा और उसके बाद अपनी पास्ट जॉब या प्रोफेशन के बारे में विधवा विलाप करना शुरू कर देगा। कैसे वो अपनी पुराने वर्क प्लेस में परेशान था, दुखी था, ऑफिस का सारा काम उसी को करना पड़ता था, छुट्टियां नहीं मिलती थी, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, वगैरह वगैरह। वो हर एक बुरी चीज को जो जॉब में हो सकती है वो सब कुछ बताएगा। उनकी लाइफ बदल गई जब वो ये धंधे में आए, तो वो अब आपको बताएगा कि लाइफ में अगर अपना घर, जर्मन गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, फाइनेंशियल फ्रीडम इत्यादि अगर चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो अब वो आपको प्लान दिखाएगा, मतलब वो लोग अब आपके लिए एक फंदा सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो ट्रेडिशनल बिजनेस या स्टार्टअप पे ज्ञान देना शुरू कर देगा कि कैसे ये टाइप के धंधे में आपको करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत रिस्की अप्रोच है। दूसरा, वो आदमी अब आपको फ्रेंचाइजिंग मॉडल के बारे में बुराइयां गिनाना शुरू कर देगा। अब वो ऑनलाइन बिजनेस या ई-कॉमर्स बिजनेस करने के फायदे गिनाना शुरू कर देगा। हो सकता है वो आपको एक फाइनेंशियल प्लान या कॉम्पनसेशन प्लान दिखाए और बोले, देखे आप कैसे करोड़पति बन सकते आसानी से। पति बनने से पहले करोड़पति, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
और पता नहीं कैसी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते वाली बातें करना शुरू करते हैं। अब वो आपको एक इन्वेस्टमेंट करने की अमाउंट बताकर आपको बाहर भेज देते हैं। बस अब आपका यहीं पे उल्टी गिनती करना शुरू हो जाता है। अब आपका दोस्त आपका जेब जलाने के लिए किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है, यहाँ तक कि फेक प्रोमिसेस तक दे सकता है, जैसे कि भाई साथ में काम करेंगे, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा, दोनों भाई मिलके करोड़पति बनेंगे। आप ये सुनते हो और उससे सवाल करते हो, भाई कंपनी का नाम क्या है, काम क्या करना पड़ेगा, भाई इतने सारे पैसे क्यों लगेंगे, भाई पैसे कमा तो लूंगा ना। इस पे आपका दोस्त बस एक रामबाण जवाब देगा, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मेरे पे भरोसा नहीं है क्या भाई। अब आप पूछते हो बिजनेस को कितना टाइम देना पड़ेगा। आपका दोस्त बोलता है कि बस दिन के 2 घंटे ही तो देने हैं। आप उसके बाद पूछोगे पार्ट टाइम कर सकता हूँ ये बिजनेस। हाँ भाई बिल्कुल, दिन के 2 घंटे बिजनेस को नहीं दे सकता क्या भाई, जॉब के साथ बिजनेस करूंगा तो कोई पंगा तो नहीं होगा। इस पे आपका दोस्त बोलता है कि भाई कोई पंगा नहीं है, हमारे साथ लॉयर्स, चार्टर अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और आर्मी नेवी वाले भी काम करते हैं। आप इस झूठ को सच मान लेते हो, बस इस पे वो आपसे पैसे ले लेता है और ये बिजनेस आपके सर पर फोड़ देता है। अब आपके पैसे लग गए हैं, अब आपकी जिंदगी की बर्बादी का सफर शुरू होगा। सबसे पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और हो सकता है वो आपसे इस चीज के पैसे भी चार्ज करें। स्टार्टिंग के 1 महीना बिजनेस में आपका हनीमून पीरियड चलता है, सब कुछ खूबसूरत और मदहोश करने वाला लगता है। आपका दोस्त और अपलाइंस आपको बहुत प्यार देते हैं और आपको बहुत देखभाल करते हैं। अब वो आपको एक वीडियो देते हैं, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको देख के बोलते हैं कि करोड़पति बनना है तो बस उसके बारे में सोचो, ड्रीम और मैनिफेस्टेशन करो और बस आप तो करोड़पति बन जाओगे। मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं, बस पढ़े लिखे लोगों का सुपरस्टिशन है या अंधविश्वास है जिसको एक चूर्ण की तरह बेचा जा रहा है। अब नेक्स्ट आपको कुछ और ट्रेनिंग के लिए बुक्स, वीडियोस और ऑडियोज देंगे जिसका खर्चा वो आपसे वसूलेंगे। अब आपको एक के बाद एक ट्रेनिंग सेमिनार या वीसेल को बुलाएंगे और इसका खर्चा भी आपसे वसूलेंगे। नेक्स्ट आपको बोलेंगे कि कंपनी के इवेंट्स होते हैं वो भी फॉरेन में, उसके लिए भी खर्चे आपसे वसूलेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। अब आप तो बहुत मोटिवेटेड हो चुके हो, अब पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो चुके हो। अब आप नेम लिस्ट बनाते हो और उसमें 600 लोगों का नाम और नंबर लिखना शुरू कर देते हो। इस नेम लिस्ट का खर्चा वो लोग आपसे वसूलेंगे। अब आप कॉल करना शुरू करते हो और लोगों को कन्विंस करना शुरू करते हो, भाई बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ अमेजिंग हो गई है, बहुत मजा आ रहा है काम करने में, मेरे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर ले, तेरे को भी मजा आएगा। ये सब हरकतें आप करते हो और हो सकता है 5-6 लोग आपके साथ जुड़ भी जाए। हो भी सकता है आप थोड़े बहुत पैसे कमा लो। आपको स्टेज पे चढ़ाएंगे, आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, सारे लोग आपको इंस्पिरेशन मानेंगे। ये प्यार और मदहोशी की दुनिया बस कुछ ही पल में चकनाचूर होने वाली है। आजकल आप फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो और अब आप नोटिस करते हो कि आपके लाइक्स और व्यूज बहुत कम हो रहे हैं। आप आजकल अपने दोस्तों को फोन लगाते हो तो अब वो आपका फोन भी नहीं उठाते हैं। आप अपने घर जाते हो और आपके परिवार के सदस्य अब आपसे अच्छे से बात भी नहीं करते और घर में झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बस समझ नहीं आ रहा है कि इस बिजनेस की वजह से लाइफ इतनी खराब क्यों हो गई है। अब आपका अपलाइन बोलेगा कि भाई अब अपना घर छोड़ के इधर अपने अपलाइंस के साथ किराए के मकान में आ जा। आप अपना बोरा और बिस्तर बांध के किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हो और एक छोटे से घर में आपकी तरह 6 से 7 लोग आपके साथ रहते हैं। वहां पे सफाई की दिक्कत, हाइजीन की दिक्कत, पर्सनल स्पेस की दिक्कत, मोबाइल फोन चार्ज करने की दिक्कत, बाथरूम और टॉयलेट की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत, इलेक्ट्रिसिटी के बिल की दिक्कत और सबसे बड़ी चीज किराया भरने की दिक्कत, क्योंकि बहुत लोग घर में किराए नहीं भरते हुए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बहुत बार
ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना भरने की वजह से आपकी बिजली भी काट दी जाए। अब बिजनेस की जिंदगी अंधेरे में बितानी पड़ेगी। अब आप रोज एसोसिएशन जाते हो जो कि एक खुली जगह होती है, ना कोई छत ना कोई एसी, बस भरी धूप में आपको कोट पैंट पहन के काम करना पड़ता है। अब आप जॉब में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो बिजनेस की वजह से। वर्कलोड आप बढ़ता जा रहा है ऑफिस से, और इधर आपका अपलाइन आपके पीछे पड़ा रहता है कि और प्लान्स बिठा भाई, और प्लान्स बिठा। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी टीम बन गई हो और टीम मेंबर्स में वो मोटिवेशन नहीं है जैसे कि आपकी है। आपकी टीम में नए लोग आना तो छोड़ो, पुराने लोग अब बिजनेस क्विट करने लग गए हैं। अब आप एक महीना पैसा नहीं कमाया, उसके बाद थोड़ा कमाया, अब आप हो सकता है नेक्स्ट 2 महीने तक एक भी चेक नहीं कमाया हो। अब आप अपने वर्किंग अपलाइन के पास जाते हो और पूछते हो कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, तो वो ऐसा कुछ बोलेगा। एज अ बिजनेसमैन ना समझना बहुत जरूरी है, राइट, कि यहाँ पर हम लोग ना बिल्कुल भी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करना है। मैंने बोला था ना कि प्रोडक्ट के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, कि वो प्रोडक्ट महंगा हो सस्ता हो, इट डजंट मैटर। और हम लोग यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आए। तो यहाँ पर आपको मैंने जितना अमाउंट जितना हुआ था ना आपका, उसमें मैंने मैक्सिमम आपको ना ट्रैकिंग सेंटर देने की कोशिश की है। तो उस अमाउंट से आपको ना एक ट्रैकिंग सेंटर मिल रहा है। या तो 2 ऑप्शन होता है ना दीना, या तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है ना, या फिर कुछ मिल गया आपको। तो मिल गया तो ठीक है ना। जब मैं आया था बिजनेस में तो मेरे को कुछ नहीं मिला। तो ये बट सर, आपको लिसन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बोलो बट ये इतना यूज, मेरा तो ये कुछ यूज का नहीं है ना। मतलब अगर ये वो पैसे से मैं कुछ और खरीद लूंगी ना। See, I'm not focusing on the product. I'm just focusing on the money. It's used for me. देखो, मैं कुछ कमाती नहीं हूँ तो ये मेरे लिए बहुत है। Like, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे यूज का भी नहीं है, तो मैं इसको रख के क्या करूँ। और सेकेंड थिंग, ये इतना महंगा है। लाइक आई कैन अफोर्ड 1000, 2000 इतना मैं वॉचेस पे और रही बात लग्जरियस लाइफ की, ठीक है, वो मैं फिर खुद के पैसों से करूंगी ना। मुझे बिजनेस करना है बट ऐसे तरीके से नहीं करना है। लाइक कि ये बहुत यूज है, मतलब अमाउंट मेरे लिए। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। जो प्रोडक्ट जो है ना, वो जो प्रोडक्ट है ना, उसको रहने दो, आपको साथ में बिजनेस भी तो मिल रहा है ना। हाँ, बट ऐसे आपको प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना ही नहीं था। आपको मैं बोला था ना कि प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान ही मत दो आप। हाँ, मैं वही कुछ बोल नहीं रही करना है थी, प्रोडक्ट को। मैं प्रोडक्ट को ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट वो उसके लिए मैंने पे किया है ना, तो मैं उसको रख के ऐसा क्यों, क्या करूँ मैं उसका। वो पैसे मैं कुछ और जगह पे इन्वेस्ट करती ना, ये प्रोडक्ट में डालने के वजह नहीं, आप बिजनेस में जब आप आए ना बिजनेस में आए हो, तो आपको ना बेसिकली क्या हो रहा है कि इस अमाउंट से ना आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है ना। आप बिजनेस करोगे यहाँ पर, उसका राइट्स मिल रहा है। ये जो प्रोडक्ट तो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो ये बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये नहीं है कि आपने पैसा दिया और आपको प्रोडक्ट मिला, ऐसा नहीं है। बट आपको बिजनेस करने का राइट्स मिलेगा ना। जब अभी ये जो प्रोडक्ट जो है अपने आप फ्लो हुआ है आपके पास, कि इस अमाउंट का ये आपको प्रोडक्ट कुछ फ्लो हुआ है, बस इतना ही है। तो प्रोडक्ट से इतना नहीं। आप जब आए थे बिजनेस में, तो बिजनेस करने के लिए आप आए थे, तो यहाँ पर रीना, तो वही सिंपल सी बात है, आपने को बिजनेस में फोकस करने का है। बाकी ये हाँ, बिजनेस में, हाँ डेफिनेटली, मैं तो वही बोल रही हूँ। लाइक प्रोडक्ट पे मैं नहीं फोकस कर रही हूँ, बट इतना महंगा प्रोडक्ट, ठीक है, बिजनेस के लिए वो जो लाइसेंस और वो उस चीज के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट महंगा है ना आपको, है ना। अभी आज के दिन पे मतलब क्या बात, मतलब प्रोडक्ट महंगा, राइट। अभी मैं बोलूँ, राइट, इफ आई लाइक टॉक अबाउट आईफोन्स, राइट, जर्मन कार्स, एक फोन जो है, राइट, दे आर सेलिंग एट 1,30,000, 1,40,000 रुपीज। फिर भी लोग ले रहे हैं ना। बट इट्स यूजेबल ना, दिस इज नॉट यूजेबल फॉर मी। ये इसका मैं रख के क्या करूँ, मतलब वो पैसे वैसे भी वेस्ट ही है ना। मतलब ये प्रोडक्ट, ठीक है, मैं प्रोडक्ट पे नहीं फोकस कर रही, बट आई हैड पेड समथिंग फॉर दैट प्रोडक्ट, राइट। सो मैं मतलब वो वेस्ट ही हुआ ना। फिर आप दादाजी को दे दो ना वो घड़ी। दादाजी मेरे घड़ी नहीं पहनते, और मैं क्यों किसी को दूं। वो भी इतना, जेंट्स का घड़ी आया है आपको? हाँ, जेंट्स का आया है। और इसका मैं चेक करता हूँ, ठीक है रीना, कुछ हो सकता है तो ओके आपके लिए। I will check. और see sir, if I don't want this huge amount वाला product, so I just want to return it. हाँ, रिटर्न तो ठीक है। अभी मैं तो प्रोडक्ट को पहले चेक करता हूँ आपको, ठीक है, एंड देन आई विल सी चेक फॉर इट, ओके।
अब आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अब आपका अपलाइन आपको अब ज्यादा भाव नहीं देता है। आप अपने अपलाइन से पूछते हो कि भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा है, क्या करूं? आपका अपलाइन बोलेगा कि तू ये बिजनेस पार्ट टाइम करता है ना, तू अपने जॉब पे ज्यादा रहता है, उधर से तेरे को सैलरी आती रहती है ना, तेरा धंधा इसलिए नहीं चल रहा है। मेरी बात मान, ये जॉब क्विट कर दे, ये धंधा फुल टाइम कर, फिर देख तेरी बिजनेस कैसे किस तरह से रॉकेट की तरह चलती है। आप अपनी मेहनत से मिली नौकरी को लात मार के ये धंधा फुल टाइम करते हो, फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही। आप अपने अपलाइन से पूछते हो कि भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा है, वीकली लीडर का मैसेज आया था, वो देखा और टेक अवे शेयर किए थे क्या? नहीं। देखा ना, तू मेहनत नहीं करता है, मैसेजेस नहीं देखता है, उसको अपलोड नहीं करता है, इसलिए तेरा धंधा नहीं चल रहा। आप ये भी करते हो बट आपका धंधा फिर भी नहीं चल रहा है। भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा है, क्या करूं? बुक्स पढ़े कि नहीं? नहीं भाई नहीं पढ़े, बस इसी वजह से तेरा धंधा नहीं चल रहा है। आप बुक्स पढ़ते हो फिर भी आपका धंधा नहीं चल रहा कि भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा है। तूने ट्रेनिंग और मोटिवेशन सेमिनार अटेंड किए थे और टेक अवे शेयर किए थे, हाँ, बट टेक अवे शेयर नहीं किए थे, बस इसी वजह से तेरा धंधा नहीं चल रहा है। आप ये भी करते हो फिर भी आपका धंधा नहीं चल रहा है। भाई मेरा धंधा नहीं चल रहा है। कितने प्लान्स लगाए इस वीक? 2 प्लान्स लगाए थे। देखा ना, तू मेहनत करके 4 प्लान्स नहीं बिठाता ना, इसीलिए तेरा धंधा नहीं चल रहा। आपने 4 प्लान्स लगाए, धंधा फिर भी नहीं चल रहा। अब आप बहुत फ्रस्ट्रेशन से पूछते हो अपने अपलाइन से कि भाई मेरा धंधा अभी भी नहीं चल रहा है, तूने कैसे प्रोस्पेक्ट को अप्रोच किया था? तो आप उनको पूरा प्रोसेस बताओगे, सब कुछ एक्सप्लेन करोगे। ये सुन के आपका अपलाइन आपसे पूछेगा कि क्या तूने इनवाइट करते वक्त ये सोचा था कि इस बंदे के पैसे पक्का मिलेंगे? अगर आप बोलते हो हाँ, तो आपका अपलाइन बोलेगा देखा ना, तू बस यही सबसे बड़ी गलती करता है, तेरे को नहीं सोचना चाहिए था। ऐसे अगर तू सोचेगा तो कैसे पैसा मिलेगा तेरे को? तुझे भाई मैजिक पे बिलीव करना है। और अगर आप बोल देते हो ना, देखा ना, तू बस यही सबसे बड़ी गलती करता है, तेरे को ऐसे नहीं सोचना था, तुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव नहीं है क्या, इसलिए तेरा धंधा नहीं चल रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे को इशू ये समझ में आ रहा है ना कि जब तुम डेली पीओ में आते हो तो तू भी कोई टारगेट लेके काम नहीं करती, और वो टारगेट को लेने के बाद उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पर मेरे को क्या क्या करना है उसको ब्रेक डाउन करके काम नहीं होता। मैजिक तभी होगा रीना जब डेली बेसिस पर अपने टारगेट को तोड़ तोड़ के काम किया जाएगा, तो मैजिक विल हैपन, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। तूने डीआर मार दिए हैं, अभी तूने 4 5 6 7 डीआर मार के एक्टिव करा दिए हैं अपार्ट फ्रॉम योर 2 हॉट्स, बट ये 4-5 लोग 4-5 डीआर कराने के लिए इनको काम कराना भी होगा ना, नहीं तो सिस्टम काउंट 5 से 25 कैसे होगा? जब सिस्टम काउंट 25-30 होगा तभी तू जा पाएगी एलएस जाएगी, तभी एक दिन किसी ना किसी कैंप में तुम इन सर्विस बनोगी, तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। वो सब चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कराने के लिए अल्टीमेटली डेली बेसिस पर एक एक मिनट, एक एक घंटा क्या काम हो रहा है, मेरा हर एक डाउनलाइन क्या कर रहा है, कितने इन्फोस किसके हुए, कितने प्लान्स बैठे, कितने प्लान की क्लोजिंग हो रही है, इस हफ्ते कितना काउंटर जा रहा है, वीकली काउंटर जा रहा है नहीं जा रहा है या फिर ऐसे निकल जा रहा है, उन सब चीजों पर फोकस करना होगा। समझ रही है? और इसमें तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तुम्हारा फोकस एकदम सही जगह पे रहना चाहिए। तो ये फटाफट जो भी अभी रिकवर कर ले, फटाफट खाना पीना खा ले, ठूस ले अच्छे से पूरा का पूरा, और उसके बाद एक बार ठीक होने के बाद इफ यू ऑलरेडी नो व्हाट वाज द रीजन व्हिच कॉज्ड ऑल दिस, तो उसके लिए जो भी डॉक्टर बोले उसको ठीक कर, मेक श्योर कर कि वो ठीक चलते रहे। तेरे को मालूम है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, वॉट एवर इशू इट मे बी, तेरे को जब मालूम है तो इंश्योर करना कि डेली बेसिस पर उसको तू केटर कर रही है, ख्याल रख रही है उस चीज का। इफ यू वांट टू बी अ लीडर यू कांट अफोर्ड टू फॉल सिक, ठीक है? आफ्टर फॉलिंग सिक नथिंग कैन बी डन बट टू ट्राई एंड गेट बेटर, बट वी हैव टू इंश्योर डेली बेसिस पर इतना कर ले कि बीमार पड़े ही ना, बिकॉज होता कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट होता है और प्रोडक्टिविटी की लग जाती है, मोमेंटम नीचे गिर जाता है। नहीं तो तुम्हारे पास 5-6 लोग हैं, 5-6 लोगों को लेके तुमको तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए L2 करना है मेरे को, बिकॉज LS जाने का सबसे पहला क्राइटेरिया L2 ही है। ठीक हो जाए फटाफट, और अगर सही रहेगी सिस्टम नहीं मिस करना, कल आके बैठ जाना, डांस मत करना, नहीं आऊंगी, सिस्टम तो नहीं, एंड मेक श्योर करना तुम्हारे डाउन में सब लोग आए,
हाँ तुमको बोलना है साला में तबीयत खराब में भी आ सकती है, तुमको क्या दिक्कत है? हाँ भाई। ठीक है, और जो भी अगर एनर्जी रहेगी तो चैटिंग वेटिंग करते रहे, हाँ नंबर निकालते रहे। हाँ ठीक है, हाँ मिलते हैं कल। ठीक है। हाँ, एमएलएम कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, क्योंकि भारत के कानून व्यवस्था के में पिरामिड स्कीम की परिभाषा कुछ ऐसी है। ड्राफ्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में पॉइंट नंबर 3L ये कहता है कि पिरामिड स्कीम मीन्स अ मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स टू अ स्कीम formed by subscribers enrolling one or more subscriber in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment, action or performance of additional subscriber to scheme, and the subscribers enrolling further subscribers occupy higher position and the enrolled subscriber lower position, resulting in a multi-layered network of subscribers with successive enrollments। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि 2 जोड़ बनेंगे 2 करोड़, तो वो इलीगल है, क्योंकि वो बंदा बोल रहा है कि तू पहले मुझे पैसे दे और अपने साथ और 2 लोगों से इन्वेस्ट करवा तो तेरे को कमीशन मिलेगा, तो ये इलीगल है। पर अगर मैं ये बोलूं कि इन्वेस्ट कर और तेरे को एक प्रोडक्ट मिलेगा और अपने नीचे 2 लोगों को ये प्रोडक्ट और बेचेगा तो तेरे को कमीशन मिलेगा, तो ये बिल्कुल लीगल है इंडिया में। अब भारत सरकार शायद ये नहीं जानती कि एमएलएम के लीडर्स आपसे वन टाइम पेमेंट ले लेते हैं प्रोडक्ट के नाम पर, बट बाद में पिरामिड स्कीम आपके ऊपर लागू कर देते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एमएलएम कंपनी ज्वाइन करते हो तब आप उनके मोटिवेशनल सेशंस, ट्रेनिंग सेशंस, कंपनी इवेंट्स, लीडरशिप प्रोग्राम्स इत्यादि सब जगह आप पेमेंट करते रहते हो, जिसका आपको ना ही कोई सर्टिफिकेट मिलता है और ना ही एमएलएम के एक्सपीरियंस के बेसिस से आपको कोई जॉब भी मिलती है। अगर आप मान लो 5 साल किसी एमएलएम में स्पेंड करते हो और वहां भी आप अच्छी खासी कमाई करने के बाद अगर कंपनी भाग जाए तो आपको तो कोई 10,000 पर मंथ सैलरी पे भी नौकरी नहीं देगा। अगला एक और लॉ देखते हैं इसी गाइडलाइन के पॉइंट नंबर 4(2) में अगर हम देखें, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शेल प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड एक्सेसिबल मैनर ऑन इट्स वेबसाइट डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली टू इट्स यूजर्स। नेमली इसी के पॉइंट H में देखे, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट प्री परचेज स्टेज टू एवरी डायरेक्ट सेलर एंड the consumers purchasing directly from direct selling entity, which shall contain the name of purchaser and seller, the estimated delivery date of goods and services, the country of origin of the product, month and year in which the product is manufactured, the procedure for return of goods, warranty of the goods, and exchange or replacement of goods in case of defect, all mandatory notices and information required by applicable laws, all contractual information required to be disclosed by law। नंबर 3 में अगर हम देखें, no direct selling entity shall adopt any unfair trade practice in the course of business or otherwise and shall abide by the laws of the land। Point number 6 अगर आप देखो, every direct selling entity shall establish an adequate grievance redressal mechanism having regard to the number of grievances ordinarily received by such entity from India and shall appoint a grievance officer for consumer grievance redressal and shall display the current and updated name, contact details including telephone number and designation of such officer on its website, and the URL of the website shall be printed on the product information sheet और पैम्फलेट। जैसे क्यूनेट में होता है नेटवर्क इंटीग्रिटी, यहाँ पे आप अपने अप्लायंस के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। 16th, एनी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली वाउचेस फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड बाय इट और गारंटीज दैट सच गुड्स और सर्विसेज आर authentic shall bear appropriate liability in any action related to the authenticity of such goods or services। अगर आपने किसी MLM के सेमिनार या इवेंट अटेंड किया होगा, ये लोग जो झूठे क्लेम्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ये लोगों की कंपनी तो कितने सालों पहले बंद हो जानी चाहिए थी,
बट ये लोग आज भी दिन दहाड़े आम जनता का पैसा लूट रहे हैं। पॉइंट नंबर 17 में अगर हम देखें, नॉट विस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अडॉप्टेड बाय इट, अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शेल मॉनिटर द प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय डायरेक्ट सेलर्स और मेंबर ऑफ इट्स नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड इंश्योर कंप्लायंस विद these rules by way of legally binding contract with the direct seller to comply with the rules and take disciplinary action in case of non-compliance with the provision of these rules. Companies तो बिल्कुल चेक ही नहीं करती है अपने अपलायंस की करतूतों के बारे में। आप अगर सारे गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि MLM एक लीगल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर इमोशनल करके आम जनता से उनकी लाइफ सेविंग्स एक्सटॉर्ट करना और उनको झूठे सपने दिखा के जिंदगी तबाह करने का एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड बिजनेस मॉडल है। MLM के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग होते हैं। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।